We condemn terrorism in all its forms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में भारत की रियासती दहशत गर्दी को बेनकाब कर दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दुनिया अब बाज़ ममालिक के रियासती दहशत गर्दी के बयानिए पर यकीन नहीं रखती। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं। गिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाब दे होना होगा। पाकिस्तान ने रवा साल एक बिला जवाज बैरूनी जारहियत का सामना किया जो एक ऐसे मुल्क की तरफ से थी जो मुसलसल अपने पड़ोसियों की खुदमुख्तारी पामाल करता रहा है। यह हमला बगैर किसी सबूत के एक झूठे बहाने पर किया गया। मासूम शहरियों, खवातीन और बच्चों की जानें गईं। पूरा खित्ता एटमी जंग के दहाने पर पहुंच गया। पानी का हथियार बनाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, यह पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी की लकीर है। वज़ीर आज़म के खित्ते में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की पेशकश। बोले, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए डायलॉग ज़रूरी है। पुरअमन और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के मफाद में है। वज़ीर आज़म और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म का ईरान से बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का इयादा, सियासी और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इज़हार। सदर पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इज़हार अफसोस, कहा कि ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। एलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में भारतीय किरदार को शवाहिद के साथ साबित किया। एलामिये के मुताबिक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशत गर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। दरियाए चनाब के सैलाबी विले से जंग और गिरदरमाह में तबाही। दरियाए चनाब की मूज और मौजें हेड तरीमो पहुंच गईं। 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी वेला रिकॉर्ड। हेड तरीमो का पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पानी का बहाव बढ़ने पर 18 हज़ारी बंद तोड़ने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। दरिया के करीबी इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हदायत। 18 हज़ारी में नशेबी इलाके और दर्जनों देहात ज़ेर आब। कई देहात का आपस में राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में भी हाई अलर्ट। सतलुज की लहरों ने मजीद ताकत पकड़ ली। हैंड गड्डा सिंगवाला पर बहाव बताने वाली गेज टूट गई। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर के फांसी बंद टूटने से पानी मुतादिद देहात में दाखिल। कजियांवाला गांव में ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, कई फीट पानी खड़ा हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी दरिया सतलुज की सतह बुलंद। 600 से ज़ायद बस्तियां और हज़ारों एकड़ फसलें डूब गईं। आरिफवाला में हर तरफ पानी की वजह से मवेशियों के लिए चारे की कमी, मवेशी मालिकान परेशान। दरिया रावी की बिखरी हुई लहरें कमालिया में दाखिल। 62 देहात ज़ेर आब। नशेबी इलाकों से हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओकाड़ा में भी हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, माल मवेशी पानी में बह गए। उधर हेड बलोकी के मुकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी, सतलुज और चिनाब की बेरहम मौजें 35 जाने ले गईं। PTI में पंजाब में सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाबी सूरत हाल के बायस 2,200 से ज़ायद मौसजात और 24 लाख लोग मुतासर हुए हैं। 9,18,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला जंग और हेड तरीमो से गुजर रहा है। हेड तरीमो पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का झंग में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सेमपुल पर फील्ड अस्पताल गईं, बच्चों का इलाज तरजीही बुनियादों पर करने की हदायत। मरियम नवाज कोट खैरा अली आबाद से बजरिया रूट हेड तरीमो पहुंची, इलाका मकीनों से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। वज़ीर आला को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा, मेरा मिशन सैलाब मुतासरीन को बचाना है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। वज़ीर आला ने हदायत की कि जितनी जल्दी हो सके सैलाब मुतासरीन को मदद फराहम की जाए। सुपर फ्लड से निपटने के लिए वज़ीर आला सिंध वज़रा की टीम के साथ इन एक्शन। सैयद मुराद अली शाह का सीनियर वज़ीर शजील मेमन के हमरा न्यूज़ सेक्रेटरीट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का मुआयना। डिजिटल बोर्ड पर सैलाबी पानी की पोजीशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तरीमो के मकाम पर शदीद सैलाब है, गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी सिंध में दाखिल होने का अलर्ट जारी। महकमा नहार पानी को बैराजों से गुजारने के लिए पुरएतमाद है। हमारा फोकस इंसानी जान और मवेशियों को बचाने पर है। बैराजिस की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आबी गुजरगाहों पर घर और होटल्स बनाए गए हैं, ये अपना एहतसाब करने का वक्त है। अपने हल्के का दौरा किया, लोगों ने कब्जे करके प्लॉट फरोख्त कर दिए। सियालकोट में दरिया के रास्ते में आबादियां हैं। अगले 24 से 48 घंटे जो झंग, साहिवाल, टोबा टेकसिंग, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, पाकपतन, भावलनगर, विहाड़ी और बहावलपुर के इलाके जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। 2200 से 2500 देहात हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये देहात मुतासर हुए हैं। पंजाब में सैलाब के हवाले से 24 से 48 घंटे अहम करार। भारत ने दरिया सतलुज में एक और सैलाबी वेला छोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद सूरत हाल तशवीशनाक हुई। पंजाब में 2500 देहात मुतासर हुए। बर वक्त इंतजाम की वजह से ज्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। थर्मल टेक्नोलॉजी से हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। सैलाब में बह जाने वाली सड़कों को बहाल किया जा रहा है। पाक फौज का पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। झंग, चिन्योट और गिरदनवाह में बुजुर्ग शहरियों, बच्चों और खवातीन समेत सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। 365 न्यूज ने सैलाब मुतासरीन को तनहा ना छोड़ा। करतारपुर और गंडा सिंह बाला के बाद न्यूज टीम सैलाब से मुतासरा झंग के इलाकों में मौजूद। बेघर मुतासरीन के मुतालबात और आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। 365 न्यूज के नुमाइंदगान का नेटवर्क मुतासरा इलाकों में सबसे आगे। सैलाब ज़दा इलाकों की मालूमात के लिए 365 न्यूज के साथ रहें। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द अहन करार दे दिया। लिखा, चीनी वजारत खारजा ने भी पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सतून और दोस्ती का मजबूत मुहाफिज करार दिया। अमरीका, चीन, दुनिया के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात पाकिस्तान की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी का अक्कास हैं। मार्का हक में पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत सफारती सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर से मुलाकात की। आलमी सरबराहों से मुलाकातों की बदौलत पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में उजागर किया। रियासत के खिलाफ असला उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। कुछ लोग अमन भी चाहते हैं, ऑपरेशन की मुखालफत भी करते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द मुज़ाकरात करते हैं, ना ही मुल्क छोड़ते हैं। अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। एक पुलिस एहलकार शहीद, एक जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द मारे गए। लाशें और जख्मी मीर अली अस्पताल मुंतकिल।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस बहाल कर दी गई। नसीराबाद से बी बोलान, चागी, कल्लात और ताफ्तान में इंटरनेट सर्विसेज की दोबारा फराहमी। पशीन, ज़ियारत, लोरालाई, चमन, योब, जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, ओस्ता मोहम्मद और झल मक्सी में भी 6 अगस्त से मुअत्तल डाटा सर्विस बहाल। इंटरनेट की बहाली से कारोबारी हजरात और तलबा का खुशी का इजहार।